नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग रोकने के लिए अमेरिका के नए प्लान की, जिससे मानने से पुतिन ने इनकार कर दिया है। क्यों इनकार कर दिया है ये भी जानेंगे। तो वहीं फ्रांस के प्लान से कैसे रूस और यूरोप में महासंग्राम छिड़ सकता है, यूरोप में क्या वर्ल्ड वॉर भड़क सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब पर पहले ये विश्लेषण आपको दिखाते हैं। 700 घंटे में यूरोप के खून के आंसू रोने का सच। समंदर से जिरकॉन चलेगी, आसमान से किंझल मिसाइल चलेगी, और जमीन से और सैनिक चलेगी। यूरोप के देशों के पास इन तीनों हाइपरसोनिक मिसाइलों से खुद को बचाने का सिर्फ चंद मिनटों का वक्त है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस अब यूरोप में ऐसा कोहराम मचा सकता है जो तीसरे विश्व युद्ध की इबारत लिख देगा। तो क्या अब रूस और यूरोप में छिड़ेगा महासंग्राम? क्या पुतिन मचा देंगे यूरोप में त्राहिमाम? क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब छिपा है पिछले 24 घंटे में हुए उन 3 घटनाक्रमों में, जिन्होंने यूक्रेन जंग को और भड़काने और रूस नेटो में संग्राम की आशंका बढ़ा दी। रूस और यूक्रेन जंग में हालात अब और ज्यादा भयावह हो गए। मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस ने अब यूक्रेन को मटिया मेट करने की कस्में खा रखी। यूक्रेन में हमले तेज हो चुके हैं। जहां रूस और यूक्रेन में भीषण जंग छिड़ी है, वहीं अमेरिका दोनों के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश में जुटा है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप की फटकार लगने के बाद यूरोपीय देश जिस तरह अमेरिका के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उसके बाद अमेरिका अब जंग रोकने का नया प्लान लेकर आया है। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की अहम मीटिंग हुई है। 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है। यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव को मान भी लिया है, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन पर सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक भी हटा ली है। अमेरिका और यूक्रेन में हुई इस मीटिंग से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मीटिंग भी हुई थी। अमेरिका के प्रस्ताव को यूक्रेन के स्वीकार करने के बाद मार्को रूबियो ने कहा कि अब गेंद रूस के पाले में है और अगर रूस मना कर देता है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ब्रेकर है। अमेरिका ने भले ही यूक्रेन को 30 दिन के लिए सीजफायर के लिए मना लिया, लेकिन जिस तरह उसने दोबारा यूक्रेन को सैन्य सहायता शुरू कर दी,
खुफिया जानकारी को साझा करना शुरू कर दिया, उससे पुतिन बौखला गए। रूस ने साफ कर दिया है कि उसे 30 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। रशियन स्टेट जूमा के सांसद विक्टर सोबोलेव ने कहा है, रूस अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 30 दिवसीय युद्ध विराम से सहमत नहीं होगा। युद्ध विराम केवल यूक्रेन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि 30 दिनों में वो फिर से संगठित हो सकेगा, अपने सैनिकों को मजबूत कर सकेगा और अतिरिक्त ड्रोन हासिल कर लेगा। रूस को आशंका है कि अगर अमेरिका की बात मानकर उसने 30 दिनों का सीज फायर मान लिया तो फिर उसके लिए यूक्रेन को काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में भी उसकी पोजीशन बढ़ सकती है, वहीं नेटो देश भी आक्रामक हो सकते हैं। रूस की इस आशंका को यूरोप के देशों ने सही साबित भी कर दिया है। पेरिस में यूरोप की 5 मुख्य सैन्य शक्तियों फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और पोलैंड के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई, जिसमें यूरोप के रीआर्मामेंट और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की बात कही गई है, ताकि रूस के खिलाफ घातक जंगी मोर्चा तैयार किया जा सके। सबसे बड़ा बयान तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने दिया है। मैक्रो ने कहा है कि एक बार रूस और यूक्रेन में शांति समझौता हो जाए, उसके बाद यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती की जाएगी ताकि समझौते का सम्मान हो सके। वहीं मैक्रो ने रूस के खिलाफ यूरोप को परमाणु सुरक्षा देने की बात कही है। मतलब कि यूरोप के नेटो देशों के सैनिक युद्ध विराम होते ही यूक्रेन में घुस जाएंगे और रूस के खिलाफ मोर्चा बना लेंगे। बताया जा रहा है कि मैक्रो के इसी बयान से पुतिन का पारा हाई है और अब पुतिन यूरोप में कहर मचा सकते हैं। रूस और यूरोप में जंग छिड़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध का युद्ध विराम कभी भी हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है, लेकिन इस तैनाती से यूरोप में कोई नया युद्ध नहीं छिड़ेगा, क्योंकि ना नाटो देश ना रूस अगले कुछ दशक तक कोई युद्ध चाहेंगे यूरोप में, क्योंकि वर्तमान युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह से हिला दिया है, जहां पे रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है और देशों पे काफी आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। खुफिया जानकारी से खुलासा हो चुका है कि रूस ने बाल्टिक से सटे देशों पर सबसे पहले हमला करने की तैयारी की है। इसमें फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड शामिल है। इन सभी देशों में रूस की सीमाएं सटी हुई हैं, जहां नेटो के सैनिक रूस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। फिनलैंड कह चुका है कि उस पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। वहीं पोलैंड इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि यही नेटो ने अपना बेस बनाया हुआ है और हथियार यूक्रेन को सप्लाई होते हैं। रूस कई बार धमकी दे चुका है कि वो यूरोप को चंद मिनटों में तबाह कर देगा, लेकिन इस बार रूस की धमकी से इसलिए यूरोप के देश ज्यादा डरे हैं क्योंकि अमेरिका ने यूरोप से पल्ला झाड़ लिया और रूस ने हथियारों की तैनाती बाल्टिक देशों के पास बढ़ा दी। रूस अपनी जमीन से यूरोप को दहला सकता है। रूस के पास अगर हथियारों की बात करें तो उसके पास विध्वंसक मिसाइलें हैं जो परमाणु हमला करने में भी सक्षम हैं। इन मिसाइलों में ऑर्शेनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है।
जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यार्ड्स ICBM इसकी रेंज 11000 किलोमीटर है और RS-28 सरबट मिसाइल इसकी रेंज 18000 किलोमीटर है। यूरोप के नेटो देशों को रूस अपनी छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों से ही तबाह कर सकता है, क्योंकि पूरा यूरोप उसकी मिसाइलों की रेंज में है। सबसे घातक बात यह है कि रूस ने बेलारूस और कैलिनिनग्राद में यूरोप के सबसे करीब मिसाइलों और न्यूक्लियर बम का जखीरा तैनात कर रखा है, जहां से उसे विनाश मचाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। इसलिए यूरोप के देश जंग की तैयारी में जुटे हैं। पोलैंड ने बाल्टिक सी में सुरक्षा के लिए अपनी नई लेवल मिसाइल ब्रिगेड बनाई है। लेकिन अगर फ्रांस की अगुवाई में यूरोप के देश यूक्रेन में घुसे और रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो यूरोप में महायुद्ध होना तय माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसमें यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, लेकिन रूस ने अभी तक हामी नहीं भरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही इस सीज फायर को हामी दे देंगे ताकि ये 3 साल से ज्यादा लंबा युद्ध जल्द ही खत्म होने के कगार पर होगा। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूरोप में सबसे ज्यादा खौफ है, क्योंकि नेटो के पास इन्हें रोकने का कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती पोलैंड में की है, लेकिन ये भी ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक मिसाइल होने पर यूरोप को बचा नहीं सकता। अमेरिका भी जानता है कि अगर वो यूरोप से पूरी तरह से हटा तो रूस यहां कहर मचा देगा। इसीलिए वो बीच बीच में रूस को अपने बाल्टिक और यूरोप में मौजूद होने का एहसास भी करा रहा है। अमेरिका ने बाल्टिक सागर में B-52 बॉम्बर को उड़ाकर रूस को अपनी ताकत भी यहां दिखा दी है। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने बाल्टिक सी में वॉर एक्सरसाइज की है। इससे पहले 6 मार्च को B-52 बॉम्बर ने फिनलैंड में बम गिराने की प्रैक्टिस की थी। यूएस एयरफोर्स के मुताबिक इस बार B-52 बॉम्बर ने स्वीडन के आसमान में उड़ान भरी। स्टॉकहोम के ऊपर कम ऊंचाई पर B-52 बॉम्बर काफी देर तक उड़ान भरता रहा। B-52 बॉम्बर के साथ स्वीडिश एयरफोर्स के गिरपन फाइटर जेट भी मौजूद रहे, जिन्होंने बॉम्बर को एस्कॉर्ट किया और एक्सरसाइज को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक B-52 बॉम्बर पर लंबी दूरी की 20 AGM-86B एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल फिट है, जिनमें हर एक मिसाइल पर 5 160 किलो टन के W-81 वॉरहेड लगे। AGM-86B मिसाइल की रेंज 2400 किलोमीटर है और यह 890 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। अमेरिका B-52 बॉम्बर को और एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस कर रहा है, जिससे यह और ज्यादा विनाश मचा सके। अमेरिका की इस बॉम्बर एक्सरसाइज से रूस भड़का हुआ है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी कहा है कि यूरोप के देश अमेरिका को रूस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए भड़का रहे हैं, जिससे जंग तेज हो सकती है। माना जा रहा है कि जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध की ट्रिगर पॉइंट यूरोप था, पोलैंड, जर्मनी और रूस इसके सबसे बड़े प्लेयर थे, उसी तरह इस बार भी बाल्टिक का ये इलाका तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा सकता है।
फर्क इतना है कि इस बार जर्मनी की जगह फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सबसे बड़ी बात है कि तीनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।